नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दमन तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अधिवक्ता महोदय में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2021-22 के पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के। और पीएचडी की जो 1250 के आसपास सीटों के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने सत्र 2021-22 का अपना जो एंट्रेंस कंडक्ट कराया था, जो प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई थी 37 विषयों में, कुल 37 विषयों में ये पीएचडी का एंट्रेंस हुआ था। और दो प्रकार की सीटें थी। एक तो 1250 फुल टाइम सीटें थी और 45 पार्ट टाइम सीटें थी। 1250 फुल टाइम सीटें और 45 के आसपास पार्ट टाइम सीटें थी अलग अलग सब्जेक्ट्स में। 37 कुल सब्जेक्ट थे, 37 सब्जेक्ट्स थे। और विश्वविद्यालय ने पीएचडी का जो 2021 की जो प्रवेश परीक्षा थी उसके बाद उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। अब जो सवाल आपके लिए है कि पीएचडी का आपका इंटरव्यू कब से होना है और पीएचडी के इंटरव्यू में आपको क्या लेकर के आना है, एसओपी कैसे बनता है, क्या पीपीटी मोड पे लाना है या नहीं लाना है, तो उन सारे सवालों का जवाब आज अपने इस वीडियो में मैं देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि एक जानकारी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने सभी विभागों को, इन 37 विषयों वाले विभागों को सूचना दी है और कहा है कि 7 अक्टूबर तक ये डिक्लेयर करके बता दें कि 10 से 15 के बीच में विश्वविद्यालय आपकी टेंटेटिव डेट्स रख रहा है। 10 से 15 के बीच में आपके पीएचडी का इंटरव्यू आयोजित कराना चाह रहा है। तो विश्वविद्यालय ने सभी डिपार्टमेंट से पूछा है कि जो डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी होती है, डीआरसी वगैरह होती है, तो विश्वविद्यालय ने सारे विभागों से पूछा है कि 7 अक्टूबर तक आप ये बता दें कि 10 से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में कौन सी डेट में आप इंटरव्यू कंडक्ट कराने की इच्छुक हैं। तो पहली सूचना तो ये है कि आपका जो इंटरव्यू है दशहरे के बाद है, 10 से 15 अक्टूबर के बीच में किसी भी डेट को हो सकता है। और 7 अक्टूबर को यदि ये सारे विभाग अपना ब्यौरा दे पाए, यदि मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि लॉ फैकल्टी में 57 सीटें थी पीएचडी की, तो विश्वविद्यालय ने लॉ फैकल्टी से भी ये चीज़ मांगी है, ये ब्यौरा मांगा है कि क्या 10 से 15 के बीच में वो कौन सी डेट है जिस पर आप अपना इंटरव्यू कराना चाहते हैं। चूँकि इंटरव्यू 57 कैंडिडेट्स का ही नहीं है, 57 सीटों पर है, तो कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं और ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। तो जैसे पिछली बार 3 दिन तक इंटरव्यू हुआ था, अलग अलग पाली में, अलग अलग शिफ्ट में और अलग अलग तारीखों में, अलग अलग दिनों पे। तो उसके अनुसार 10 से 15 के बीच में आपका इंटरव्यू होना है। और 7 तारीख को अगर सारे ये डिपार्टमेंट अपना ब्यौरा दे देते हैं तो 7 तारीख तक आपकी जो डेट्स हैं वो पक्की वाली डेट्स आ जाएंगी। दूसरा जो सवाल उठता है कि इंटरव्यू में आपको क्या लेकर के जाना होता है, क्या एसओपी क्या होता है। तो एसओपी का मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स से है। जितने भी लोग पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आवेदन कर रहे हैं, मैं उनके लिए चीज़ नहीं बता रहा हूँ। जो फुल टाइम पीएचडी है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको एक एसओपी बना करके लेकर आना होता है। और कई लोग के सवाल है कि क्या पीपीटी मोड पर होता है या नहीं। तो मैं कहूँगा कि एसओपी आप सॉफ्ट, हार्ड और पीपीटी तीनों मोड में अपने पास रखिए। अगर आपसे कहा जा रहा है कि पीपीटी मोड पे प्रेजेंट करना है, तो ऐसा ना हो कि आप पीपीटी के लिए तैयार होकर के नहीं आए हैं, आप पीडी में लेकर के नहीं आए हैं। तो आप अपनी फाइल्स को सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी और पीपीटी तीनों मोड में लेकर के आइए। अब पिछली बार अगर मैं बताऊं तो जो विश्वविद्यालय का इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में पीपीटी मोड पर चीज़ें नहीं पूछी गई थी। अगर मैं लॉ फैकल्टी की बात करूँ तो बिल्कुल नहीं पूछी गई थी और अन्य विभागों में भी पीपीटी पर अक्सर नहीं पूछा गया था। लेकिन चूंकि अब चीज़ें बदली हैं, थोड़ा सा परिवेश बदला है, माहौल बदला है, तो हो सकता है कि आपसे पीपीटी पर भी प्रेजेंटेशन कराई जाए। पीपीटी पर प्रेजेंटेशन कराने के लिए टॉपिक का मतलब क्या है। तो टॉपिक आप ऐसा चूज करिए कि आप जो डीआरसी है, जो आपके सामने आपके प्रोफेसर्स बैठने वाले हैं इंटरव्यू लेने के लिए, उनके मन में ये चीज़ आए कि हाँ, ये जो जिस विषय पर आप बता रहे हैं, जो टॉपिक आप बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उस पर शोध करना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही जटिल विषय आप लेकर के ना आ जाइए कि जो आप प्रेजेंट करने में आपके पास उनके सवालों के जवाब ना रह पाएँ। तो जो भी टॉपिक लीजिए उस पर इतना कमांड आपका रहे कि आप उस पर कुछ भी पूछा आपसे जाए, कुछ भी सवाल पूछे जाएँ। जैसे अक्सर सवाल, जैसे मैं अपना एक उदाहरण दूँ तो सत्र 2019 में 2019 में मेरा लॉ का जब पीएचडी का इंटरव्यू हुआ था, तो मेरा जो टॉपिक था वो सेडिशन था, राजद्रोह था। तो सवाल आपसे जो पूछे जाते हैं वो सबसे पहला सवाल, बहुत फेवरेट सवाल है, वही पूछा जाता है कि इस टॉपिक पे आप नया क्या करना चाहते हैं, नया क्या करने वाले हैं। तो कुछ भी जो आप लेकर के आइए उसको कहीं से कॉपी करके पेस्ट करके ही मत लेके चले आइए। जो भी लेकर के आइए उस पर आप ये मान के चलिए कि आप अपनी अप्रोच एक प्रेजेंट करने वाले हैं, आप उनको एक नई चीज़ से परिचित कराने वाले हैं जो उनको नहीं पता है और जो शायद किसी को नहीं पता है, जो केवल आपको पता है। थोड़ा सा काल्पनिक लग रहा होगा, लेकिन आपको वहाँ पे इस चीज़ का प्रस्तुतिकरण, इस चीज़ का प्रेजेंटेशन आपको ऐसे ही करना है। आपने जो भी समस्या ली है, आपने जो भी विषय लिया है अपने रिसर्च के लिए, प्रपोजल के लिए, रिसर्च प्रपोजल के लिए,
उसमें आपको कुछ ऐसा विषय रखना होगा कि जिस विषय पर लगे कि यदि इस पर शोध नहीं हुआ तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो वो शोध करना बहुत ही आवश्यक है। जो डीआरसी है, जो आपकी कमेटी आपके सामने बैठी हुई है आपको इंटरव्यू लेने के लिए, उसके मन में एक सवाल उत्पन्न हो जाए कि हाँ, ये चीज़ जो सामने आपके कही जा रही है उस पर शोध करना बहुत ही ज़रूरी है। कितने पेजेस का बनाएं, क्या करें, तो 10 पेज के अप्रॉक्स रखिए। और मैं इस वीडियो के लिंक में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी जनरेट कर रहा हूँ, उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा। वहाँ मैं कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के प्रयास करूँगा कि जो पुराने रिसर्च प्रपोजल हैं उसको डाल दूँ, ताकि आप उन रिसर्च प्रपोजल से कुछ मदद ले सकें। तो प्रयास ये करिए कि 10 पेजेस का अपना रिसर्च प्रपोजल बना के रखिए, इंट्रोडक्शन और हाइपोथेसिस पे खूब कमांड रखिए। हाइपोथेसिस आपका क्या रहेगा, आपका रिसर्च मेथड क्या रहने वाला है, आप कौन सा करेंगे, एम्पेरिकल करेंगे, नॉन एम्पेरिकल करेंगे, और क्या नया करना चाहते हैं। अभी तक क्या उसमें चीज़ें रह गई हैं, क्या ऐसा वो नॉन डेवलप्ड है, क्या वो अविकसित है, जो चीज़ें भी रह गई हैं और उस पर आपको आप उस पर काम करने के इच्छुक हैं। तो ये सारी बातें। पार्ट टाइम पीएचडी अगर आपने अप्लाई किया है तो पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आपको 1000 वर्ड्स का, 1000 शब्दों का रिसर्च प्लान राइटअप लिखना होता है। रिसर्च प्लान राइटअप क्या होता है कि 1000 शब्द में आप वही एसओपी की तरह, जो एसओपी उधर 10 पेजेस का मैं बता रहा हूँ, वो आपके लिए 1000 वर्ड्स का है। 1000 वर्ड्स में अपनी बात लिखते हैं और इतने बेहतर तरीके से लिखते हैं कि वो जो डीआरसी है, जो आपकी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी है, उसको प्रभावित कर जाए और उनका ध्यान आपके उस विषय पर आकृष्ट हो जाए कि हाँ, इस पर शोध करना बहुत ही आवश्यक है। आपका इस पे 70 नंबर का पेपर होता है। पेपर मीन से समझ लीजिए जो आप रिसर्च लिख करके ला रहे हैं, आपका 70 नंबर का मूल्यांकन होता है। बाकी 30 अंकों का आपका इंटरव्यू होता है। और आप दोनों लोग के लिए बता दूँ, चाहे वो पार्ट टाइम पीएचडी हो चाहे रेगुलर पीएचडी हो, 30 नंबर का जो आपका इंटरव्यू होगा, ये बहुत अहम बात है आप सभी के लिए। उसमें से 10 नंबर तो आप अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। कैसे लेकर के आ रहे हैं? 10 नंबर की स्केल पे यदि आप जेआरएफ हैं तो आपको 30 नंबर में से 10 नंबर मिले हुए हैं। अगर आप नेट हैं तो आपको 30 नंबर में से 5 नंबर मिले हुए हैं, मतलब 5 नंबर नेट का और 10 नंबर जेआरएफ का है। अगर आप नेट और जेआरएफ नहीं हैं तो थोड़ा सा आपके लिए निराश होने की बात खैर नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा चिंता है। 5 नंबर नेट का, 10 नंबर जेआरएफ का ये वेटेज है, ये विश्वविद्यालय की प्रणाली है। बाकी जो 20 नंबर बच रहे हैं उसमें आपका इंटरव्यू, मौखिक इंटरव्यू उसी मौके पर तत्काल होता है। ये जेआरएफ वाली बात और नेट वाली बात दोनों लोग पर लागू होती है, पार्ट टाइम पीएचडी के लिए और रेगुलर पीएचडी के लिए। तो टोटल ये 1250 और 45 मीन्स 1295 सीटों का जो इंटरव्यू है, जल्द ही इसकी पूरी समय सारणी, इसका जो पूरा टाइम टेबल है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। और जैसे ही इसकी सूचना मिलती है मैं नई वीडियो में इसकी डेट्स को लेकर के जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। बाकी अगर आपको रिसर्च प्रपोजल को लेकर के कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपके लिए संबंध में सवाल है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिसर्च प्रपोजल भेज सकता हूँ। और बाकी प्रयास करेंगे कि इस वाले डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके वहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपको देते रहें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को जो भी पीएचडी के इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं। और मैं फिर से दोहराऊंगा कि समस्या जो भी लेकर के आइए, प्रपोजल जो भी बना करके लाइए, तो आपका जो रिसर्च प्रपोजल हो वो ऐसा हो कि वो मन में सवाल उत्पन्न कर दे। बहुत साधारण लेकर के मत आइएगा और अति साधारण भी लेकर के आने की आवश्यकता नहीं है, जिस पर आप सवाल, क्रॉस क्वेश्चन आप उसका सामना न कर सकें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी भावी शोधार्थियों के लिए जो लखनऊ विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा बनने वाले हैं। और जल्द ही नई अपडेट के साथ मैं उपस्थित हो जाऊँगा, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।